ईरान की पेशकश मुस्तरद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जौहरी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। खिलाफबाजों से मुलाकात में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफर नहीं करेंगे। ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए। हमने ईरान की फिजाइया को तबाह कर दिया। ईरान के 80% मिसाइल तबाह कर दिए गए। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि रूसी सदर पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। पुतिन ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंद है। हमारी जंग खत्म करने से पहले पुतिन को अपनी जंग खत्म करनी चाहिए। रूसी सदर की 9 मई को यूक्रेन के साथ जंगबंदी की पेशकश। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमा का मशरिक वस्ता की सूरत-ए-हाल और यूक्रेन के मामले पर तबादला ख्याल। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक 90 मिनट से ज्यादा जारी रहने वाली गुफ्तगू में रूसी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीक का फैसला दुरुस्त करार दिया। पुतिन ने कहा, जंगबंदी से मुज़ाकरात को मौका मिलेगा, सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक रूस को 9 मई को नाज़ी जर्मनी सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। आंखों पर काला चश्मा, हाथों में जदीद गन, पीछे फटते हुए बम। मजीद अच्छा शख्स नहीं बनूंगा, सदर ट्रंप की धमकियों से भरी अपनी तस्वीर जारी कर दी। ट्वीट में कहा, ईरान अपने मामला ठीक नहीं कर पा रहा। जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करना ही तेहरान के लिए बेहतर होगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से तेहरान का दम घुट रहा है। जौहरी हथियार के हसूल की कोशिश तर्क करने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के लिए मामला मजीद खराब होने वाले हैं। वो अब समझौता करना चाहता है। हमें मिलकर अमेरिका की धमकियों का जवाब देना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की सरकारी मीडिया में नशर होने वाली ऑडियो पैगाम में आवाम से अपील। कहा, फौजी और सियासी हुकाम के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद के साथ अमूर को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। वाशिंगटन बहरी नाकाबंदी और मीडिया पर के जरिए मुआशी दबाव और मुल्क के अंदर इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के मंसूबे का मकसद मुज़ाकरात में जारी तातुल को खत्म करना है। इन मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने और ज्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। इस इकदाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिना रेंज 1700 मील से ज्यादा है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हदफ की जाने पड़ता है। रास्ता बदलकर दिफाई निजामों से बचने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी वज़ीर जंग पिट हेग्सेथ और जनरल डीन किन कांग्रेस की हाउस आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश। अमेरिकी वज़ीर जंग की ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका को मजीद महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। हमने कामयाबी के साथ अपने हदाफ हासिल किए। अमेरिकियों को अपनी अफवाज पर फख्र है। जंग लड़ने का तरीकाकार बदल रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जरूरत है। अमेरिकी वज़ीर जंग पिट हेग्सेथ को मुजाहिरीन ने घेर लिया। कांग्रेस की हाउस आर्मर्ड सर्विस कमेटी में पेशी पर मुजाहिरीन की जंगी मुजरिम के नारे अमेरिकी खातून सहाफ़ी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरान से जंग अमेरिका को बहुत महंगी पड़ने लगी। अखराजात $1 खरब से भी बढ़ने का खदशा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग पर यौमिया अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। जंग अगर तूल पकड़ गई तो अखराजात मजीद बढ़ सकते हैं और आलमी मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे।
बहरी जहाजों को कब्जे में लेने पर ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को लिखे खत में अमरीकी नाकाबंदी को कज़ाकी करार दे दिया। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद अरवानी ने कहा है कि ऐसा रवैया गैर कानूनी जबर, बैन अक़वामी तजारत और मुदाखलत और अमलाक के गैर कानूनी कब्जे के मुतरादिफ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अपने काउंटर पार्ट से गुफ्तगू करते रहे और इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। इस दौरान खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। मशरिक़ वुस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई मुआशी काविशों को नुकसान पहुंचाया। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया, जबकि मोहसिन नकवी की कोशिशें भी काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा खिते में क़याम अमन के लिए सदके दिल से कोशिशें की और ये काविशें जारी हैं। कशीदगी के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि वो अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। ताउन पर सऊदी अरब की क़यादत के मशकूर हैं। मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करना होगी और कौम को हिम्मत, मेहनत और यकसुई के साथ आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ारत तालीम की इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने की समरी मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में इलाकाई अमूर और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की अहमियत पर सऊदी अरब से इजहार तशक्कुर। इसहाक डार का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा एविएट कूपर से टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर-ए-आज़म का सफारतकारी और मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी बिजनेसमैनों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। चीनी कंपनी के CEO की सदर मुमलिकत को पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी का तवानाई, ज़राअत और सनत के शोबों में सरमायाकारी पर जोर। हुकूमत सिंध की गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात देने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। का हक जो है उसमें अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी और उसके बाद जो हमारा इस वक्त डिप्लोमेटिक स्टेटस है जिस तरह इन्हांस हुआ है, सारी दुनिया देख रही है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो एक किस्म का इस अमन के हवाले से जो है सबका आंख का तारा बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे और मैं समझता हूँ कि ईयर बैक और कपल ऑफ ईयर्स बैक और इवन फ्यू मंथ्स बैक इट वाज अनइमेजिनेबल कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक सीन के ऊपर जो है एक मरकज़ी किरदार जो है वो अदा कर रहा होगा। मार्के हक के बाद हम सफारतकारी के महाज से दुनिया में उभरे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है चंद माह तक कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान सफारतकारी की सतह पर मरकजी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। आज़ादी के बाद मार्के हक हमारी तारीख का रोशन बाब है।
नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की राह पर गामजन हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। पंजाब में तालीम का बजट 30 अरब से 130 अरब रुपए का कर दिया गया। सेहत का बजट 400% बढ़ा दिया गया। किसान कार्ड से लाखों काश्तकार फायदा उठा रहे हैं। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान की अपोजिशन अरकान को खामोश रहने की हिदायत। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने खैरपुर सिंध से ताल्लुक रखने वाले आला तलीम याफ्ता नौजवान को अपने ऑफिस बुला लिया। अताउल्लाह तारड़ ने नौजवान अजहर मेमन को अपनी कुर्सी पर बैठाया। मुलाजमत का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी भी कराई। चंद रोज कबल कराची यूनिवर्सिटी से MBA पास नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें अजहर मेमन अपनी माजी से लेकर आज तक के मुश्किल हालात की कहानी बयान कर रहे थे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, जुमे को पूरे मुल्क में मुजाहरे करेंगे। लेवी में मजीद इजाफा किया गया तो पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे। मजदूरों के आलमी दिन पर आवाम के हकूक के लिए निकलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में महंगाई का तूफान है। मौजूदा हुक्मरान महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपनी मराद कम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को इस वक्त दयानतदार क़यादत की जरूरत है।